क्या खूब कहा है कि दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। दोस्तों, जब यह दर्द, यह परेशानी, यह पीड़ा, यह दुख व्यक्ति की सहन करने की सीमा से बाहर निकल जाता है, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी ख्वाहिशें उसके अपने स्वयं के जीवन से बड़ी हो जाती है, तब ये ख्वाहिशें व्यक्ति द्वारा स्वयं निर्मित उसकी सेल्फ इमेज, उसका व्यक्तित्व और ये असहनीय दर्द उसे आत्महत्या के कगार पर ले जाता है। आज हम इसी आत्मघाती प्रवृत्ति को, सुसाइडल टेंडेंसी को साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे, इस पर साथ साथ विचार करेंगे। दोस्तों, वास्तव में व्यक्ति जीवन से छुटकारा पा लेने के लिए आत्महत्या का प्रयास नहीं करता। व्यक्ति जीवन का विरोधी नहीं होता है, वह विरोधी हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जीवन को बहुत ही गहराई से जानती है, पहचानती है। जब परिस्थिति व्यक्ति पर इतनी मार डालती है कि वह उन दर्द को झेल पाने में अपने आप को असहाय पाता है, बेबस पाता है, लाचार पाता है, जब उसके महल, सपनों के महल टूटते बिखरते नजर आते हैं, जब उसकी स्वयं की सेल्फ इमेज बिखरी हुई नजर आती है, जब उसे जो जीवन मिला हुआ है वह जीवन उसकी चाहतों को पूरी करता नजर नहीं आता, तो वह अपनी उन चाहतों को, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए नए जन्म हेतु आत्महत्या का प्रयास करता है। व्यक्ति के अंदर जो कामनाओं के बीच छिपे हुए हैं वे ही उसे नए जन्मों में धकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने यह गहराई से देखा है कि ये कामनाएं, ये वासनाएं व्यक्ति के अंदर किसने डाल दी है? क्या वास्तव में ये कामनाएं व्यक्ति की स्वयं की अपनी हैं या समाज की देन है? दोस्तों, समाज ने ये वासनाएं हमारी आंखों में डालती है, जिसके कारण व्यक्ति मनोरोगी होता जा रहा है और वह आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया है। यह समाज कोई स्वस्थ समाज नहीं है, लेकिन चूंकि ज्यादातर चित्त अस्वस्थ चित्त है, तो उनमें से अस्वस्थता को पहचानना कठिन हो गया है। एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि हर 10वां व्यक्ति, 10 में से एक व्यक्ति मनोरोगी है, मानसिक रूप से बीमार है, और हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी अवसाद, डिप्रेशन से, किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। और वह तनाव ऐसा नहीं है कि आज है और कल समाप्त हो जाएगा। यह तनाव तो उसके व्यक्तित्व से संबंधित है, उसकी सेल्फ इमेज को बचा लेने से संबंधित है। दोस्तों, पक्षी गीत गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व मुरझाता जा रहा है। अवश्य ही कोई न कोई बड़ी भूल चूक समाज से हुई है और अभी भी हो रही है, तभी तो वह आनंद से कोसों दूर है, उस आनंद से जो व्यक्ति का मूल स्वभाव है। दोस्तों, हमें उन मूर्ताओं को, उन धारणाओं के बीजों को पहचानना होगा, उनकी जड़ों तक जानना होगा, उन पर विचार करना होगा, फिर वहां हम एक नई रोशनी पाएंगे। दोस्तों, ड्रीम, ख्वाहिशें कोई बड़ी बात नहीं है, और खासकर वे ख्वाहिशें जो समाज ने हमारे मनों के अंदर डाल दी है। कोई भी ड्रीम्स, कोई भी ख्वाहिशें पूरी की जा सकती है, लेकिन किस कीमत पर? जीवन की कीमत पर। और जब जीवन दांव पर लगाना ही है, तो फिर क्यों न उसे ऐसी ख्वाहिश के लिए दांव पर लगाया जाए जो हमारे अंतर्मन से निकले, जो हमारी आत्मा की आवाज हो। दोस्तों, जीवन एक बहुत बड़ी बात है। जीवन बिल्कुल विराट है। व्यक्ति जीवन को आत्महत्या करके समाप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति आत्मा की भी हत्या नहीं कर सकता। वह शरीर की हत्या कर सकता है, लेकिन यह मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। इससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर, उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो कामनाओं के बीज है, वे उसे नए शरीरों में धकेल देती है और फिर वे नए जन्म और ज्यादा निकृष्ट परिस्थितियों में, इनफीरियर सिचुएशंस में होते हैं।
आप देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, तो वे नए जन्म अवश्य ही इनफीरियर सिचुएशंस में होंगे। तो शरीर को नष्ट करके इस अस्तित्व का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। अस्तित्व नहीं है शरीर, इस जीवन को अनुभूत करने के लिए दिया है, बोध प्राप्ति के लिए दिया है, और जब तक व्यक्ति उस बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक यह अस्तित्व व्यक्ति को नए नए जीवनों में, नए नए शरीरों में धकेलता जाता है। ठीक उसी भांति से जैसे कि यदि हम किसी गलती से सीख नहीं लेते हैं तो वह गलती, उसका दोहराव बार बार परिस्थितिवश बना रहता है। जीवन एक बड़ी सीख है। हमें इस जीवन जो हमें मिला हुआ है अपने इन शरीरों के माध्यम से, इसका सुअवसर के रूप में उपयोग कर लेना चाहिए। इसे एक सुअवसर बना लेना चाहिए। हमारे मनों के अंदर जो भी वासनाओं के, कामनाओं के बीज डाल दिए गए हैं, हमें उनकी फसल को, उनके बीजों को साफ कर देना चाहिए, ताकि नए जन्म ज्यादा उचित माहौल में, साफ माहौल में। भले ही कुछ लोग गंदगी फैलाने में लगे हों, लेकिन हमें अच्छाई को दुगनी स्पीड से फैलाना है। जब व्यक्ति अपने मन की सफाई करता है तो व्यक्ति के मन की सफाई सबके मनों की सफाई बन जाती है, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। जो एक करता है उसका असर सब पर पड़ता है। और इस मन को, इस ऋण चित्त को बिल्कुल भिन्न भांति से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बिल्कुल भिन्न भांति से कल्टीवेटेड किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति को आत्महत्या करनी ही है तो फिर वह शरीर की क्यों? शरीर तो सहायक है। शरीर की ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है जिसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी वनस्पति पूरी ना कर सके। उसकी आवश्यकता लिमिटेड है। जो ऐसी में इच्छाएं वे तो हमारे मनों की है, उसका अतिक्रमण किया जाना चाहिए। वह मन ही है जिसने व्यक्ति को गुलाम बना लिया है, जिसने व्यक्ति को आत्महत्या के कगार पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, एक छोटी कहानी है कि एक व्यक्ति सुसाइड करने के लिए नदी की तरफ जा रहा होता है। तो वह नदी पर खड़ा हुआ नाविक जो यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार कराता है, उस युवक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यह सोचता है कि यह नदी पार करने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वह नदी पार करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को पार करने के लिए नदी की तरफ आ रहा है। तो वह नाविक अपनी नाव को सजाने लगता है, और जैसे ही वह युवक नदी के पास आता है तो वह नदी में छलांग लगा देता है। तो वह नाविक सोचता है कि उसकी जो दो आने की आमदनी थी वह तो गई। यह युवक तो तैराक निकला, यह तो तैर कर ही नदी को पार कर लेगा। वह अभी भी यह नहीं समझ पाया कि बात केवल दो आने की नहीं है, बात केवल नाव से बच निकलने की नहीं है, बात तो जीवन से बच निकलने की है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस घटनाक्रम के माध्यम से वह नाविक समझ लेता है। तो वह बड़ी समझदारी से, फुर्ती के साथ उस डूबते युवक को नदी से बाहर निकालकर ले आता है और उसे कहता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वह कहता है कि भाई मैं बेबस हूं, लाचार हूं, और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें उतराई के लिए पैसे दे सकूं। तो वह नाविक कहता है आप मुझे पहले बोल देते, मैं तुम्हें उस पार ऐसे ही छोड़ देता। तो वह युवक कहता है कि भाई तुम मुझे उस किनारे पर तो छोड़ देते, लेकिन उस किनारे पर बने हुए उन महलों को देख रहे हो? क्या तुम उनमें से कोई भी एक महल मुझे दिलाने में मेरी मदद कर सकते थे? वह नाविक कहता है कि भाई बिल्कुल नहीं, मेरी भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उन महलों के पीछे बने हुए जो मकान है उनमें से कोई एक मकान दिलाने में मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूं। मैं एक ऐसे आदमी को, ऐसे सेठ को जानता हूं। तुम अपने इस शरीर को व्यर्थ मत गवाओ, यह बहुत ही कीमती है।
वह युवक कहता है कि ये ज्ञान की बातें मेरे सामने मत करो, मेरे साथ मजाक मत करो, और यदि तुम वास्तव में किसी ऐसे सेठ को जानते हो तो मुझे उसके पास लेकर चलो। तो वे दोनों उस सेठ के पास चले जाते हैं और वे नाविक पूरी बात को सेठ से बताता है। तो सेठ जी कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे मुंशी के पास ले जाओ, जितना इस युवक को धन चाहिए होगा वह मुंशी उतना इसको दे देगा। तो वह युवक उस मुंशी के पास पहुंचता है और जब मुंशी उससे पूछता है कि कितना धन तुम्हें चाहिए, तो वह हिचकता हुआ कहता है कि 10 अशरफी। मुंशी कहता है दी 1 हाथ, और वह अपनी बही खाते में चढ़ा लेता है। तो युवक के अंदर थोड़ा हौसला जगता है कि जब 10 मिल रही है तो क्यों न मैं 20 मांगू। तो वह कहता है कि क्या मुंशी जी मुझे 20 अशरफी मिल जाएगी? मुंशी जी कहते हैं बिल्कुल, 2 हाथ। तो युवक के अंदर हौसला और जगता है। तो वह मुंशी जी से कहता है कि मुंशी जी, जब आप इतनी मेहरबानी कर ही रहे हैं तो आप मुझे कृपया 100 अशरफी दे दो। तो मुंशी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 100 तो दे दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा विचार कर लो कि 100 लेना ठीक है या 50। मेरे हिसाब से तो 50 से ही काम चला लो, क्योंकि 100 के लिए 2 आंखें तुम्हें देनी होगी और 50 के लिए केवल 1 आंख देनी होगी। और जैसे ही मुंशी जी की यह बात उस युवक के कानों में पड़ती है कि आंख देनी पड़ेगी, आइस देनी पड़ेगी, तो उस युवक की जबान सूख जाती है, जबान बिल्कुल गुम हो जाती है, वह हक्का बक्का रह जाता है और मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है। शायद उसको शरीर की जो उपयोगिता है उसको वह समझ में आ गई थी। लेकिन दोस्तों, केवल यहीं पर मत अटक जाना। यह शरीर बहुत बेशकीमती है, यह अस्तित्व का उपहार है। जब मैं कह रहा हूं कि इस शरीर को बचाओ, इसकी पूजा करो, यह मंदिर है, तो मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मन की हत्या कर दो, नहीं, बल्कि मन में जो समाज ने जंजीरें डालती है, जो जकड़न डालती है, उनको पहचानो। उन जकड़नों को, उन जंजीर की जकड़नों को पहचानने का यही एक सबसे उचित मौका है। ये जंजीरें हमेशा हमारे साथ रहती है, हर जन्म में रहती है, जन्म के साथ ही हमें ये मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान ही कारागार में पैदा हुए थे, हम सभी एक बड़े कारागार में पैदा हुए थे। बस किसी की जंजीरें सोने की होती है, किसी की लोहे की। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें जन्म से ही पहचान लिया था और हम उनको पहचानने में जन्म लगा देते हैं, फिर भी नहीं पहचान पाते। दोस्तों, जब व्यक्ति उन जंजीरों को पहचान लेता है तो उनकी जकड़न अपने आप कम हो जाती है। वे जंजीरें वहां रहती है, लेकिन वे बेअसर हो जाती है। और यदि व्यक्ति उन जंजीरों को पहचान पाने में असमर्थ रहता है, उनको नहीं पहचान पाता, तो उनकी जकड़न और भी मजबूत हो जाती है, भले ही फिर वह कितने जन्म क्यों न ले ले। हर जन्म में व्यक्ति कुछ न कुछ से चूकता चला जाता है। हो सकता है व्यक्ति के पास किसी जन्म में धन रहा हो, लेकिन वह सुंदरता के उस पैमाने पर खरा न उतरता हो जो समाज ने बनाए हुए थे। हो सकता है व्यक्ति सुंदर भी रहा हो, लेकिन वह धनवान न रहा हो, समृद्धता के उस पैमाने पर खरा न उतरा हो जो समाज ने बनाए हुए थे। और हो सकता है वह किसी जमाने में, किसी जन्म में धनवान भी रहा हो, सुंदरवान भी रहा हो, लेकिन पांडित्य के पैमाने पर खरा न उतरा हो। दोस्तों, ये सब बातें काम नहीं देगी जीवन से पार जाने के लिए। व्यक्ति बाहर से कितनी भी समृद्धि पा ले, वह समृद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह आत्मिक रूप से समृद्ध न हो जाए। और उस आत्मा तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को स्वयं के द्वारा निर्मित व्यक्तित्व के जाल से बाहर निकलकर अपने केंद्र तक जाना होगा। जैसे ही वह उस केंद्र पर पहुंचेगा, जैसे ही व्यक्ति
अपनी आत्मा तक पहुंचता है तो वह जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के जाल से बाहर निकल जाता है, उसको पहचान लेता है, तो वह समाज के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अन्यथा तो जन्म जन्म कम पड़ जाता है। दोस्तों, व्यक्ति की आत्मिक प्यास मूल प्यास है, बाकी तो सब बकवास है। दोस्तों, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरा नमन। जय श्री कृष्ण।